जय हिंद साथियों। यदि आपने अप्लाई किया है एयरफोर्स नॉन कॉम्बरेंट की भर्ती के लिए तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुका हूं। ये आप सभी का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। फ्रेंड्स यह प्रैक्टिस सेट आपका प्रीवियस ईयर पेपर पर आपका जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम हुए हैं एयरफोर्स नॉन कॉम्बरेंट के उन पर आधारित है। वीडियो के एंड में आपको बताना जरूर है कमेंट करके कि आपके इन क्वेश्चंस में से कितने नंबर आते हैं। टोटल आपका 9 नंबर का आपका प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। 9 नंबर आपके इसमें 9 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। साथ ही जो आगे से आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे वो आपको हमारे सेकंड चैनल पर मिलने वाले हैं। आपको लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे से आपको 20 नंबर का एक पूरा प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है जिसमें आपको 10 जीके के और 10 आपको इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स आपके यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर लगभग 30 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। यदि आप इन 30 की 30 प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट कर लेते हो तो मैं आपको यहाँ पर 100% श्योर बता सकता हूं कि आप अपने इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्बरेंट के एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, जो आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो आपका आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाला है। आपको वहां पर आर्टिकल से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। देखिए आपका क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड, आपका यहाँ पर आपका कौन सा आर्टिकल आएगा। लास्ट में है कंप्यूटर, एन आएगा, द आएगा, ए आएगा। आपको अपने माइंड में पहले सोच लेना है, उसके बाद ही आपको अपने माइंड में उसको ध्यान रखना होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पर जो आपका आर्टिकल आने वाला है वो आपका द आर्टिकल आने वाला है। नहीं, आपका जो बी नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब मेन बात ये आती है कि यहाँ पर द ही आर्टिकल क्यों आएगा, यहाँ पर एक क्यों नहीं आएगा। देखिए फ्रेंड, जब भी आप किसी आविष्कार की बात की जाए, जब भी आपको आविष्कार से पहले आपसे आर्टिकल भरवाया जाए, जैसे कंप्यूटर है इसका आविष्कार किया गया था, इसी प्रकार किसी भी आविष्कार की बात हो तो आविष्कार के पहले हमेशा आपका दा का प्रयोग होता है, आप सभी को याद रखना है। और एन का उपयोग जो आपका वॉवल से पहले होता है और ए का उपयोग आपका हमेशा कॉन्सोनेंट से पहले होता है। अब चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है इसमें आपको 4 सेंटेंस दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इनमें से आपके कौन कौन से क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर सेंटेंस है वो आपके करेक्ट हैं, यानी कि जो सही है। देखिए पहला है आपका ए नंबर ऑफ बॉयज हैव पार्टिसिपेटेड, ए नंबर ऑफ बॉयज हैज पार्टिसिपेट। यहाँ पर आप वर्ब का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हैव है, यहाँ पर हैज है, और यहाँ पर जो है द नंबर ऑफ बॉयज आर इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ बॉयज इन इंक्रीजिंग। आपको अपने माइंड में सोच लेना है कि इनमें से कौन कौन सा यहाँ पर सही है। देखिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा सबसे पहले ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ रूल के बारे में, बट उससे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना चाहूंगा। देखिए आपके जो इनमें से करेक्ट आंसर रहने वाले हैं वो आपका ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, और आपका यहाँ पर डी भी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, और आपका बी और सी आपके रॉन्ग आंसर रहने वाले हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा ये आपके करेक्ट क्यों हैं और आपके दो ये करेक्ट क्यों नहीं है। देखिए फ्रेंड, जब भी आपको किसी सेंटेंस में आपकी सेंटेंस की शुरुआत ए नंबर ऑफ से आपकी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो आपको याद रखना है उस सेंटेंस में जो आपका नाउन रहेगा वो भी आपका प्लूरल रहेगा, और जो आपकी वर्ब रहेगी वो भी आपकी प्लूरल आपकी रहने वाली है। यानी आपको याद रखना है जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत आपकी ए नंबर ऑफ से ए नंबर ऑफ से हो तो आपको याद रखना है उस सेंटेंस में आपका यहाँ पर जो आपका नाउन है वो भी आपका प्लूरल यानी बहुवचन होना चाहिए, और आपका जो वर्ब है वो भी आपका बहुवचन होना चाहिए। अभी मैं आप सभी को बताना चाहूंगा द नंबर ऑफ के रूल के बारे में। देखिए जो आपका द नंबर ऑफ रूल का रूल कहता है कि जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत द नंबर ऑफ से हो तो उसमें आपका जो नाउन है वो तो आपका बहुवचन रहना चाहिए, नहीं आपका प्लूरल रहना चाहिए, लेकिन जो आपकी वर्ब है वो आपकी सिंगुलर रहनी चाहिए। इस सेंटेंस में आपकी वर्ब क्या थी, वो आपके यहाँ पर आपकी प्लूरल दी हुई थी यानी बहुवचन दी हुई थी, इसलिए ये आपका यहाँ पर करेक्ट आपका रॉन्ग हो जाता है और ये आपका करेक्ट है। आपको इन दोनों रूलों को याद रखना है कि ए नंबर ऑफ से जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत हो तो उसमें प्लूरल आपका नाउन रहना चाहिए, प्लूरल ही आपकी वर्ब रहनी चाहिए, और जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत द नंबर ऑफ से होगी तो उसका जो प्लूरल है जो आपका यहाँ पर नाउन रहना चाहिए और आपकी सिंगुलर वर्ब रहनी चाहिए। इसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है इसमें आपके दो सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। इन दोनों सेंटेंस में से आपको बताना है कौन सा आपका करेक्ट सेंटेंस है। इस वीडियो में मैं आपको 9 यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, लेकिन 9 क्वेश्चन से आप हजारों क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इसमें आपका क्या है,
यहाँ पर आपको दिया हुआ है द होल वेल्थ इज डिवाइडेड बिटवीन हिज 5 सन्स। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर द होल वेल्थ इज डिवाइडेड एमोंग हिज 5 सन्स। इनमें आप देखेंगे इनमें दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर बिटवीन का उपयोग है, यहाँ पर एमोंग का उपयोग है। तो आपको याद रखना है बिटवीन का जो आपका उपयोग कब होता है और एमोंग का उपयोग कब होता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले करेक्ट सेंटेंस के बारे में बताना चाहूँगा। जो आपका करेक्ट सेंटेंस है, जो आपका इनमें करेक्ट सेंटेंस वो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा क्यों करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका बिटवीन का प्रयोग होता है, बिटवीन का प्रयोग जब भी किसी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को दो दो व्यक्तियों में बांटा जाए तो वहाँ पर बिटवीन का उपयोग होता है। लेकिन दो से अधिक व्यक्तियों की बात हो वहाँ पर एमोंग का उपयोग होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो आपकी संपत्ति है उसको 5 बेटों के रूप में बांटा जा रहा है, यानी 5 लड़कों के 5 लड़कों के रूप में बांटा जा रहा है, 2 से अधिक हैं। तो यहाँ पर जो आपका उपयोग हुआ, यहाँ पर आपका एमोंग का उपयोग हुआ। लेकिन यहाँ पर होते 2 सन्स, तो 2 सन्स होते तो आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था वो आपका सही हो जाता। आशा करूंगा कि आपका जो बिटवीन और एमोंग का उपयोग कब किया जाता है आपका यह डाउट क्लियर हो चुका होगा। आपका बिटवीन का उपयोग 1 या 2 के लिए किया जाता है और 2 से अधिक के लिए हम हमेशा एमोंग का उपयोग करते हैं। अभी देखिए आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस रहने वाला है वो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रहने वाला है। देखिए हमेशा आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना होगा, क्योंकि आपको जो भी मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, इन सभी से आपको वहाँ पर एक एक नंबर के आपको वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। देखिए आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 100% वहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो यहाँ पर आपका जो आपका क्वेश्चन है द सेड टू मी आई गो टू स्कूल, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा आपके लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको इनमें से बताना है कि आपका इनडायरेक्ट कौन सा, आपको अपने माइंड में पहले सोच लेना कि कौन सा इनमें से राइट आंसर है। अभी मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इनमें से राइट कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, हमेशा जब भी आप यहाँ पर बात करेंगे आपके यहाँ पर आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लेकर है, तो हमेशा सेड टू को आपका टोल्ड में बदल दिया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे टोल्ड कौन कौन से में, तो राम टोल्ड मी, राम टोल्ड मी, राम टोल्ड मी, तो आपका जो बी वाला ऑप्शन है ये आपका रॉन्ग हो गया। उसके बाद जब भी आपके यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा आए और आपका जो सेंटेंस हो वो आपका अफर्मेटिव हो यानी सकारात्मक वाक्य हो, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमेशा दैट का उपयोग कर लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे द टोल्ड मी और यहाँ टू लगा हुआ था, तो ये भी आपका गलत हो गया, बी वाला भी और डी वाला। अभी आपको ए और सी में से छांटना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। देखिए यहाँ पर भी दैट लगा हुआ और यहाँ पर भी आपका दैट लगा हुआ है। देखिए इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आई को यहाँ पर बदला गया है, ही में बदला गया है, इस सेंटेंस में भी और इस सेंटेंस में भी। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपका, देखिए यहाँ पर आपको एक रूल याद रखना है, SON, ये आपका सन 1 2 3, इसके जस्ट नीचे क्या है 1 2 3। देखिए जो आपका यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होगा वो आपका सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, जो आपका सेकंड पर्सन होगा वो आपका यहाँ पर है आपका बदला जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं किया जाता है। देखिए हमेशा आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप वैसे तुक्का तो लगा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर रूल आना जरूरी है। तो आपको इस रूल को याद रखेंगे, सन बटा 123 है। यहाँ पर जो आपका आई है आप सभी देख पा रहे होंगे कौन सा पर्सन है, तो ये आपका जो रहने वाला है ये आपका फर्स्ट पर्सन यहाँ पर रहने वाला है। तो फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार बदला जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर राम, तो राम की जगह हमने क्या किया, ही का उपयोग किया, यहाँ पर भी ही है और यहाँ पर भी आपका ही लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए गो टू को यहाँ पर बदल देते हैं। गो टू आपका सबसे पहले आपको ये देखना है जो आपका सेंटेंस है ये आपका कौन सा सेंटेंस है, तो ये आपका यहाँ पर जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट आपका सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनेट को बदल देते हैं हम पास्ट इंडेफिनेट में। तो यहाँ पर जब गो टू को हम चेंज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनेट में हमेशा अफर्मेटिव में सेकंड वर्ब का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वेंट टू स्कूल। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला जो आपका ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। देखिए हमेशा आपको रूल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप इंग्लिश को सॉल्व करना चाहते हो। आपकी 10 नंबर की आपको वहाँ पर इंग्लिश देखने को मिलेगी। यदि आपके पास कोई बेस्ट बुक नहीं है तो मैंने आप सभी के लिए नोट्स भी तैयार कर दिए हैं, लिंक आपको नोट्सों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स उन नोट्स से यदि आप उन नोट्स को पढ़ लेते हो, लगभग आपकी 34 पेज की वह PDF रहने वाली है। यदि उन 34 पेज को आप पढ़ लेते हो तो मैं आपको 100% बता सकता हूँ कि आप 10 नंबर में से 10 नंबर वहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो यहाँ पर नेक्स्ट और आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है वो आपका रहने वाला है एक्टिव पैसिव से। देखिए आपको एक्टिव पैसिव में यहाँ पर आपका क्वेश्चन है ही लव्स मी, वह मुझसे प्यार करती है। तो सबसे पहले आपको देखना है ही लव्स मी आपका कौन सा सेंटेंस है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट।
अभी देखिए आपको इनमें से देखना है, आपको सबसे पहले सोच लेना है कि आपको अपने मन में कि कौन सा इनमें से करेक्ट है। अभी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि इनमें से कौन सा करेक्ट रहने वाला है। सबसे पहले जब भी आपके यहाँ पर एक्टिव पैसेज की बात हो तो आपको याद रखना है, जो आपको यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है, जो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट बना लिया जाता है एक्टिव पैसेज में, और जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो आई का यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, आई। मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। तो ये तो आपका वैसे ही गलत हो गया। तो इसमें सबसे जो आपके अभी तीनों हैं ये आपके फुलफिल करते हैं, इनमें से देखना है हमको कौन सा करेक्ट है। इसके बाद आपको देखना है लव्स। लव्स कौन सा, ये आपका सेंटेंस है, जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ। ये आपका जो सेंटेंस रहने वाला है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट रहने वाला है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप सभी जानते होंगे सिंगुलर वर्ब के साथ एस या ई एस का उपयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हमने मी को किस में चेंज कर दिया, आई में चेंज कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग आपके जो तीनों जो आपके ऑप्शन थे वो आपके राइट हो गए थे। अब इसके बाद जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि जो लव्स है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को जो पैसिव जब भी हम बनाते हैं एक्टिव का तो आपका बदला जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किस वर्ब का होता है, तो इज एम आर का उपयोग होता है। उसके अकॉर्डिंग आई के साथ आपका किसका उपयोग होता है, एम का उपयोग होता है। तो ये आपके, ये भी आपका रॉन्ग हो गया अभी, ये और ये आपके ऑप्शन सही हो गए। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जो दोनों ऑप्शन है ये आपके करेक्ट हैं। आई एम लव्ड बाई हिम। देखिए आपका जब भी यहाँ पर सब्जेक्ट, जब भी आपको सब्जेक्ट को यहाँ पर पीछे लेकर आना हो, इन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना हो, तो उसके पहले हमेशा बाई का उपयोग करते हैं। यहाँ पर गलती से दोनों जो आपके ऑप्शन है एक लिख गए, लेकिन आपके दोनों यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। अभी चलिए देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहने वाला है, डांसिंग एंड सिंगिंग ड्रिंकिंग कम्स फोर फ्रॉम देयर कल्चर। देखिए आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं। इन दो ऑप्शन में से आपको सोचना है कौन सा आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है। सबसे पहले आपको देखना है कि इनमें से दोनों में क्या आपका यहाँ पर क्या अंतर आपका दोनों ऑप्शनों में रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एंड है यहाँ पर आपका यहाँ पर है, और यहाँ पर एंड आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए एंड के बारे में आपको बताना चाहूँगा। एंड का उपयोग जब भी होता है, जब भी किसी एक्सप्रेशन की बात हो, तो जब आपका लास्ट वाले एक्सप्रेशन के आगे हमेशा आपका एंड का उपयोग होता है। देखिए यहाँ पर आपका ड्रिंकिंग है, जो आपका लास्ट वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर रहने वाला है, तो यहाँ पर ड्रिंकिंग के पहले आपका एंड का उपयोग है। इस प्रकार आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। अभी मैं आप सभी को बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप इसको याद रखेंगे कि आपका जब भी एंड का उपयोग आपका बीच में कभी भी किया जाए, जो भी आपके यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में जो भी आपके एक्सप्रेशन काम कर रहे हो, लास्ट वाला जो आपका एक्सप्रेशन हो उसके जस्ट सामने आपका जस्ट आगे आपका एंड का उपयोग किया जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर आ चुके हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो आपका एंटोनिम से आपका रहने वाला है। यानी कि आपको बिल्कुल यहाँ पर उल्टा बताना है, नहीं आपको यहाँ पर बिल्कुल उल्टा एंटोनिम्स। हिडन, हिडन का मतलब आप सभी जानते होंगे रहस्य, किसी चीज़ का रहस्य, कोई चीज़ गुप्त रखी जाए, कोई चीज़ रहस्यमयी रखी जाए, तो उसका आपको यहाँ पर एंटोनिम्स आपको बताना है। यहाँ पर एंटोनिम्स है आपका क्लोज, इनवर्स, वोंग। ये आपका वोंग लग गया है गलती से, लेकिन ये आपका रॉन्ग है। और ओपन, आप सभी को बताना है इसका जो एंटोनिम्स है वो आपका क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो आपका एंटोनिम, जो आपका सही बिल्कुल एंटोनिम्स हो जाएगा वो आपका हो जाएगा। देखिए हिडन माने होता है कोई रहस्यमयी चीज, क्लोज माने भी कोई रहस्यमयी आपका हो जाता है, इनवर्स माने उल्टा, रॉन्ग माने आपका यहाँ पर रॉन्ग समझे, आपको रॉन्ग माने हो जाता है आपका बिल्कुल गलत है। और लेकिन ओपन, ओपन माने हो जाता है खुला हुआ, और हिडन माने हो जाता है रहस्यमयी। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ओपन हो जाएगा, नहीं आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अभी चलते हैं देखिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। देखिए नेक्स्ट में आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है, ये आपका सिनोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है जेनिथ का सिनोनिम्स कौन सा नहीं है। आपको यहाँ पर सिनोनिम्स नहीं बताना है, लेकिन आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर सिनोनिम्स कौन सा नहीं है। आपके यहाँ पर जो तीन आपको दिए होंगे वो आपके सिनोनिम्स होंगे, लेकिन आपका एक सिनोनिम्स नहीं होगा। देखिए जेनिथ, जेनिथ का मतलब होता है आपका चोटी, और टॉप माने भी आप जानते होंगे चोटी होती है, क्लाइमैक्स माने भी चोटी होती है, वर्टेक्स माने भी चोटी होती है। लेकिन एरिया का मतलब होता है क्षेत्र, तो एरिया का मतलब क्षेत्रफल या क्षेत्र होता है। तो आपका यहाँ पर जो आपका डी वाला ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाएगा। आप इन जो आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप साथ के साथ याद भी करते चलेंगे। जेनिथ माने चोटी होती है, टॉप माने चोटी होती है, क्लाइमैक्स माने चोटी होती है, वर्टेक्स माने भी आपकी चोटी
होती है। देखिए आपका नेक्स्ट ऑप्शन रहने वाला है और जो आपका आज का प्रैक्टिस सेट का आपका लास्ट ऑप्शन रहने वाला है, लास्ट आपका क्वेश्चन रहने वाला है जिसमें आपसे मिस स्पेल्ड वर्ड आपसे पूछी हुई है। आपको इसका आंसर वीडियो के कमेंट में बताना है कि इसका कौन सा यहाँ पर जो आपकी करेक्ट आपकी स्पेलिंग है, ये आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना है। देखिए आज का आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ये मैंने आपका 10 नंबर का तैयार किया था, लेकिन एक यहाँ पर डबल टाइप हो गया था, तो ये आपका 9 नंबर का आपका यहाँ पर प्रैक्टिस सेट रहा है। आपके इसमें से आपने कितने करेक्ट आपने किए वो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। साथ ही आपको आगे से 20 नंबर के आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे वो आपको हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस आप प्रैक्टिस सेट को करते जाना। मैं अच्छे से यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट आपका लेकर आता रहूँगा। अभी क्वालिटी कंटेंट सब कुछ आपको इम्प्रूवमेंट सभी में आपको देखने को मिलेगी। ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर नॉर्मल भी आपके क्वेश्चन लिए थे, आपको यहाँ पर टफ क्वेश्चन भी आगे देखने को मिलेंगे। आशा करूंगा कि आपको आज का प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो। साथ ही आपको जो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, आपके जो नेक्स्ट आपके प्रैक्टिस सेट आएंगे वो सेकंड यूट्यूब चैनल पर आएंगे, तो लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्योंकि आपको एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, यानी कि आपको आध घंटे का प्रैक्टिस सेट मॉर्निंग में और आध घंटे का आपको शाम में देखने को मिल जाएगा। दोनों में आपको 20-20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका जो यहाँ पर एग्जाम होगा वो भी आपका 20 नंबर का ही होगा। 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।